तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे प्यारे भारत से। तो भले ही हमें आजादी 1947 में मिल गई थी, पर गुलामी की मानसिकता आज भी हमारे अंदर भरी हुई है और ये बात अंग्रेज भली भांति जान गए हैं, इसीलिए अपना सड़ा गला प्रोडक्ट वो हमें चिपका देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि गोरी चमड़ी देख के ये बेवकूफ भारतीय उसको खा ही लेंगे। और अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो मिस्टर बीस्ट ने जो यहाँ के कांड किया है आप खुद ही सुन लो। अगर आप लोग किसी भी कस्टमर से धंधा करने की सोचते हो ना, तो उसको थोड़ी सी इज्जत देना शुरू करो। मेरे को बहुत चिढ़ मचती है देखे कि भैया पुराना सामान बेच रहे हो। जब इस चॉकलेट को यूएस के अंदर बेचना बंद कर दिया तो ये अभी भी इंपोर्ट हो क्यों रही है? अगर तुम्हारे पास बचा हुआ माल है तो जला दो ना भाई, या फिर यूएस के अंदर सेल लगा के बेच दो। इंडिया में क्यों आ रहा है ये? और आ रहा है तो आ रहा है, इतना महंगा क्यों आ रहा है? और जिन्होंने अभी तक इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं किया, ट्रस्ट मी गाइस, अपने पैसे को जलाना मत, एकदम चॉकलेट जैसा ही टेस्ट करता है। ये गैलेक्सी ले लेना, 100 रुपए की आएगी, सेम टेस्ट। खैर अगली अपडेट आ रही है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। तो वो सिद्धू के अगेंस्ट एक लेटर निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप लोगों को आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि हाल ही में आपने सिद्धू बाजी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी को 4th स्टेज का कैंसर था, तो मैं उन्हें नींबू पानी, नारियल पानी, हल्दी, नीम ये सब खिला के ठीक कर दिया हूँ। तो उस पर टाटा मेमोरियल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो भी चीजें आपने बताई हैं उन सब के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि वो एंटी कैंसरस हैं कि नहीं, पर जब तक उसके रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक आप में से किसी को भी कैंसर होता है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल सही समय पर चल जाते हैं तो आपके बचने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर वो बताते हैं जनता को कि सिद्धू बाजी की पत्नी केवल उससे सही नहीं हुई है, बल्कि उसके साथ वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से भी अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। खैर अगली अपडेट आ रही है आईपीएल से। तो दिल्ली का ये चाचा जान भाई इतना शातिर आदमी है कि बेफिजूल के ऑक्शन कर करके सारे प्लेयरों का दाम बढ़ा दिया और लास्ट में सस्ते में ही केएल राहुल, स्टार्क और ब्रूक को खरीद लिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहा है, हर बार ये महंगे में लोगों को प्लेयर बिकवा देता है और अपने सस्ते में लेके निकल जाता है। खैर आईपीएल की बात कर ही रहे हैं तो इस बार 27 करोड़ का सबसे महंगा ऋषभ पंत बिका है। और सोचो 1 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था तो सबको लग रहा था कि पता नहीं ये कमबैक कर भी पाएगा कि नहीं, पर भाई ने सभी को पिछाड़ डाला। और एक और चीज बहुत ही वायरल जा रही है कि श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल एक ही टीम में हैं। इफ यू नो यू नो। खैर अगली अपडेट आ रही है ई साला कप नमदे से। तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि इस बार भी कप आने वाला है, क्योंकि भाई ये केएल राहुल को भी जाने दिए, सिराज को भी जाने दिए, स्टार्क को भी जाने दिए, बटलर को भी जाने दिए, रवाडा को भी जाने दिए, पंत को भी जाने दिए। मतलब इन लोग चाहते क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। खैर अगली अपडेट आ रही है ललित मोदी से। तो हाल ही में उसने राज सहानी के साथ इंटरव्यू किया था, उसमें ललित मोदी ने बताया कि एसआरके की पहली चॉइस थी मुंबई इंडियंस की टीम, पर आप जान ही रहे हो कि मोटा भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, इसीलिए एसआरके को लास्ट में लेना पड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। खैर अगली अपडेट आ रही उन लोगों के लिए जो सारा दिन गधों जैसा काम करते रहते हैं और कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, तुम्हें अपना 100% काम में लगाना चाहिए, फिर परिवार जाए तेल लेने। तो उन जैसे समझदारों के ऊपर स्विगी के सीईओ ने क्या बोला है आप खुद ही सुन लो। बट वो जो 3 बजे रात को बैठते हैं ना, वो ये नहीं बताते कि वो 1 बजे दोपहर को ऑफिस आते हैं। आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट because I used to come to office at 8 o'clock. Nobody used to be there in my previous organization. People will saunter it at 12, 1, then they will put at night burning midnight oil. क्यों बंद करो? किसने बोला है? घर जाओ, डॉग है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, कुछ तो करो उनके साथ जाके। कभी तो वो बंद करके तुमने क्या उखाड़ लिया किसी का? So this whole culture of to build something great, to give everything, आप मर जाओगे किसी दिन वो करते करते, तो फिर उसके बाद क्या होगा? I think that's bullshit and not needed. Hard work is needed. I think we all work damn hard. I worked damn hard all my life. I don't want to walk away from the fact that anything comes easy. Nothing has come easy to me ever in my life. But it has not come at the cost of being crazy. You don't need to be crazy. खैर अगली अपडेट आ रही है हमारे चैट जीपीटी से। तो हाल ही में वो अभिनव अरोड़ा के स्टाइल में अपने हेटर्स को ट्रोल कर देता है, जो उसे कहते हैं कि तुम केवल कॉपी करके यहाँ तक पहुंचे हो। ओए ब्रो, ये देख सिल्वर बटन आ गया मेरा। अबे तो क्या हो गया, लोगों की कॉपी कर करके तो फेमस हुआ है। अब तुम लोग यही बोलोगे, अबे बिहारी तू तो लोगों की कॉपी करता है, पर सच बताऊं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे जमाना क्या कहता है, मेरे को तो एआई मुझे अपना कहता है। खैर अगली अपडेट आ रही है सुएद तोमर से। तो भाई उसे भर भर के गालियां पड़ रही हैं एल्विस आर्मी से। दरअसल वो अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि जब बिग बॉस के कंटेस्टेंट का सिलेक्शन हो रहा था तो जब भी किसी कंटेस्टेंट को लेने में एल्विस को डाउट होता था तो वो हमसे वैलिडेशन लेता था कि इस प्लेयर को ले या ना ले। जैसे कोई कंटेस्टेंट आता है ना और एल्विस कंफ्यूज होता है, एल्विस देखता है नो मतलब वेरी आई एम सो सॉरी, ये मैं फुटेज दिखा देता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये तो मुझे पता है, मुझे से करता और इस पर लोगों का कहना है कि ये जानबूझकर सुपीरियर दिखने के लिए ये बात यहाँ पर उठाया, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जाहिर सा बात है कि कंफ्यूजन के समय सब अपने टीम से ही सजेशन लेते हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है हमारे वॉनाबी प्राइम मिनिस्टर एजाज खान के बारे में। तो हाल ही में 5.5 लाख फॉलोअर्स लेकर वो जो 43 वोट पाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उस पर उसका मुंह बोला भाई राजवीर सिसोदिया क्या कहता है आप खुद ही सुन लो। तुम बताना
भाई देखो मेरे अंदर ना एक क्वालिटी है कि मैं कभी जिंदगी में ना किसी की चढ़ाई देख के, मतलब कोई इंसान ऊपर जा रहा है चाहे मेरा दुश्मन है, उसे देख के मुझे जेलसी नहीं होती। पता नहीं शायद मेरे तो या तो तार फ्यूज है ये वाले, या भगवान मेरे अंदर डालने बोल रहे हो। मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ सुबह सुबह, है ना? ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि कल हमारा भाई बम्बई वाला उच्ची इलेक्शन लड़ा होगा, अब उसके पास कुछ फॉलोवर है और वोट मिले उसे, पता नहीं कोई कह रहा 100 मिले, कोई कह रहा 200 मिले, कोई कह रहा 95 मिले। तो मुझे कई हजार स्टोरीज टैग हुई हैं, बहुत है, बुरा लगा यार। हजार स्टोरीज टैग हुई हैं कि भाई ये हार गया। देखो भाई अगर वो जीत जाता तो भी मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई खुशी नहीं होती फालतू। और वो हार गया तो भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। जीतता तो कोई दर्द नहीं होता, हार गया तो कोई खुशी नहीं हो रही। मतलब मैं आई एम न्यूट्रल, मुझे कोई मतलब नहीं है वो हार रहा है या जीत रहा है। खैर अगली अपडेट आ रही है बादशाह से। तो हाल ही में उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि दिलजीत को शराब के ऊपर गाना न गाने के ऑर्डर को आप कैसे देखते हो। आप उनको कह रहे हो कि दारू के गाने नहीं बनाने और आप दारू बेच रहे हो, क्यों नहीं बनाने? आप एक जो आर्टिस्ट होता है वो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होती है, तभी वो रेलिवेंट होता है, तभी दुनिया उसको प्यार करती है, क्योंकि आर्टिस्ट कहीं ना कहीं वो चीज़ बोलता है जो दुनिया बोलना चाहती है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए आई एम श्योर गवर्नमेंट के सामने कुछ प्रॉब्लम्स होगी जो शायद कॉमन आदमी नहीं समझता, कुछ इंट्रिकेसीज होंगी जो नहीं समझता, लेकिन आई थिंक ब्रॉडली तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। यानी गाने बनने चाहिए और बजने भी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि वो गाने ना गाएं तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में। खैर अगली अपडेट आ रही है इंदौर फिजिकल एकेडमी से। तो हाल ही में उसका मालिक डिफेंडर खरीद लेता है और उस पर लक्ष्य चौधरी उसको कैसे पोक करता है आप खुद ही देख लो। भाई ये इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़कियों को तो सब लाइक करते हैं, पर इंडियन आर्मी के नाम पे कोई लाइक नहीं करेगा। वो देखो इंडियन आर्मी लवर आ रहा है, इंदौर फिजिकल एकेडमी। अरे सर आपने तो डिफेंडर ले ली। इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले सर के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई यार, उन्होंने गरीब के बच्चों से फौजी के नाम पे पैसे लिए और सीधा डिफेंडर ले लिया। खैर अगली अपडेट आ रही है क्रेजी दीप से। तो हाल ही में उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया था पाकिस्तानी क्रिएटर के ऊपर जो भारतीयों का और यहाँ के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया करता था। तो उस वीडियो में कई सारे लोग उसे हेट दे रहे होते हैं, तो उस पर भाई क्या रिप्लाई करता है आप खुद ही सुन लो। ऑल्सो लास्ट वीडियो के बाद हमें कुछ थ्रेट्स मिले, ठीक है, धमकियाँ आई है, तो मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग उस वीडियो से अफेंड हुए हैं उन्हें बोल दूं अपनी, क्योंकि ये वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट लाइक वीडियो है अभी इस साल की, तो मैं डिलीट तो नहीं करना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी पार्ट आपको सही नहीं लग रहा हो वो कमेंट्स में लिखे ताकि हम लोग और अच्छे वीडियो आगे चल के ला सकें, और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।